कहते हैं आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। मैं अविनाश एक बार फिर से आप सभी का दिल से एएसपी क्लासेस में प्यार भरा अभिनंदन करता हूं। मैजिकल कैलकुलेशन की एक सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें कुछ और वीडियोस की मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं जरूर करूंगा। मैंने कुछ प्रॉमिसेस पूरा किया है, कुछ रह गया है। बहुत सारी डिमांड के बाद मैंने अगला सीरीज लेने का फैसला लिया था और आज मैं हाजिर हूं अगला सीरीज लेकर के, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट का एक पार्ट 1 किया था और स्क्वायर रूट का पार्ट 2 के लिए मैंने प्रॉमिस करके छोड़ दिया था। तो ज्यादा दिन तो वैसे नहीं हुआ, लेकिन मैं आज इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपकी प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट ले लेते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोगों को करना क्या है, तो वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल घनमूल तो हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ वर्गमूल लेना है, जिसमें भी हम लोग वर्गमूल का एक पार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाकर के पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए। एएसपी क्लासेस चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, मैजिकल कैलकुलेशन का पूरा सीरीज है, आप एक एक सीरीज को देख सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जिनको बार बार प्रैक्टिस करनी हो, आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपका ही फायदा होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपकी उतनी होगी। ये एक बार बताने की चीज नहीं है या एक बार सीखने की चीज नहीं है, जब तक कि आप इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात किया था कि कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है और कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर ना हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और उसमें हम लोगों ने यह भी बात किया था कि कम से कम 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर हमें हमेशा याद होना चाहिए। तो ये भी आशा करता हूं आप सब लोगों को 1 से लेकर के 24 तक का सभी स्क्वायर याद होगा, जो कि मैं किसी भी सूरत में कभी भी पूछूं तो झटके से बाहर निकले। और अगर अभी भी किसी को याद नहीं है तो वो ये तुरंत जितना जल्दी हो सके कर ले, नहीं तो ये सारा सीखना व्यर्थ हो जाएगा। तो ज्यादा देर ना करूं और सीधा शुरू करूं। तो 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर हम लोग क्यों याद रखते हैं, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बताया था, जरूर देखें। फिलहाल मैं ये कह देता हूं कि 1 से लेकर के 24 तक के जो स्क्वायर का अगला 2 अंक होता है, 2 अंक, चाहे 76 हो, 29 हो, 84 हो, 41 हो, 61 हो, ये दुनिया में जितने भी संख्याएं होंगी, जितनी भी संख्या होंगी, उनके स्क्वायर का अगला 2 अंक इन्हीं में से कोई एक होगा। ये हमेशा के लिए तय है, इसलिए आपको 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम लोग इस तरह का जो मैंने कुछ क्वेश्चन नीचे लिख करके रखा हुआ है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका निकालना तो है, और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर भी है जिसका पूरा निकलेगा भी। तो इस नियम का प्रयोग हमेशा ऐसे नंबर के साथ ही आप लोग करें जिसका पूरा वर्गमूल निकले। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि पूरा वर्गमूल निकलेगा। ये तो या तो ऑप्शन में पूरा दिया रहेगा, उसके मदद से निकलेगा। दूसरा, आपको ये पता है कि जिस संख्या, कुछ ऐसे भी रूल मैंने बताया था जिससे ये पता चल जाए कि इसका वर्गमूल कंफर्म नहीं ही निकलेगा, पिछले वीडियो में जरूर देखें। अब हम लोग सीधा आगे करते हैं। क्या करना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा। तो हमें इसका फाइनल करने के लिए कुछ चीज सिखाता हूं, ध्यान रखना। मैं 50 का स्क्वायर करूं तो वो 2500 होगा। ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, 50 का जो स्क्वायर करूंगा तो वो कितना होगा, 2500 होगा। या दूसरे शब्दों में कह लूं कि 2500 का वर्गमूल निकालूं तो 50 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग 50 छोड़ करके फिर आ जाते हैं 100 पर। अगर मैं 100 का स्क्वायर करूं तो 10,000 होगा और इसका स्क्वायर रूट करूं तो 100 होगा। मैं फिर 50 छोड़ दूं, मैं 150 पे आ जाता हूं। 15 का स्क्वायर 225, 10 का 20, यानी इसका रूट अंडर करूंगा तो 150 होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 22,500 होगा। अब हम लोग करते हैं, फिर 50 बढ़ जाओ तो 200 पे आएंगे। 50, 100, 150, 200। अगर हम लोग 200 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 0 है तो ये 4 0 हो जाएगा, 40,000। अगर मैं 250 लूं तो 25 का स्क्वायर 625, 10 का 20।
उसी तरह से हम लोग 300 ले ले तो यहां पर 90,000 हो जाएगा। और हम इसी सीक्वेंस में 300 के बाद 350, 350 के बाद 400, 400 के बाद 450, यानी 50-50 के डिफरेंस पे जहां तक आप ये रख सको आसानी से रख सकते हो। समझाने के लिए मैं 2-4 लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं अगर 350 लूंगा तो 35 का स्क्वायर, मैंने पहले वीडियो में ही बोला था 35 का स्क्वायर 4 तिया 12, आगे में 25, 1225। जिनको नहीं पता वो पहला वीडियो मैजिकल कैलकुलेशन का जरूर देखें। मैं अगर 400 बोलूं तो 4 चौका 16, 2 0 का 4 0 हो जाएगा। अगर मैं 450 बोलूं 5 चौका 20-25, 2 1 0 का 2 0 हो जाएगा। इस तरह से आप 500, 550 और उसके आगे के नंबर्स को भी कंटिन्यू लिख सकते हो। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सबको हमेशा याद ही रहता है, जुबान पे ही होता है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोगों को क्या टेंशन लेने की जरूरत है, तो भाई ऐसा लिखे तो आखिर क्यों लिखे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि हमको अगर 2500 का वर्गमूल निकालना हो तो अच्छे से पता है 50 होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर कोई संख्या 2500 से थोड़ा सा कम है, उन्हें उसके आसपास का है लेकिन उससे पीछे का है, तो मैं कह सकता हूं इसका वर्गमूल 50 से कम होगा। मींस कि मैं ये कह दूं कि 1764 है, 1764 है ये, तो मैं कह दूं इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ये 50 से तो डेफिनेटली नीचे होने वाला है। मैं इसको कह सकता हूं ये 50 से डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, माइनस होगा। कितना माइनस कितना प्लस इस पर अभी कोई टेंशन नहीं, कम होगा ये तो तय है, यानी कि लगभग हम ये पकड़, इसीलिए तो इसको कहते हैं सन्निकट विधि, अप्रोक्सीमेट वाला मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड मतलब सन्निकट विधि, ऐसा कि हम लमसम एक लगभग आइडिया से पकड़ लें कि इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो इसका वर्गमूल क्या होगा, 50 से कम होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 2300 है, 2300 भी तो 2500 से कम होता है ना, तो हम कह सकते हैं इसका भी वर्गमूल 50 से क्या होगा, कम होगा। अगला बात देखो 2800 आ गया जो कि 2500 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल 50 से ऊपर होगा, यानी 50 से प्लस होगा। समझते जाना इसको। यहां पर है 4096, 4096। अब ये इसका भी वर्गमूल 2500 से ऊपर जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये नंबर कभी भी इसके नजदीक ज्यादा हो गया तो हम इसके नजदीक के बारे में विचार करना शुरू कर देंगे। मतलब अभी ये 50 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा पर है, लेकिन किसी समय ऐसा रेंज आएगा जब ये इसके रेंज से बाहर निकल के इसके रेंज में पहुंच जाएगा, और वो रेंज है 5600 का। यानी कि जैसे ही नंबर कोई 5600 से पार करेगा वो इस रेंज से बाहर हो जाएगा और वो 100 से नीचे या 100 से ऊपर वाले रेंज में आ जाएगा। उसी तरह से अगर 15600 समझ लो तो ये इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। वो 15600 से अगर कोई ऊपर का नंबर है तो वो 150 से नीचे या 150 से ऊपर के रेंज में आएगा। लेकिन आपको ये याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, आपका सेंस ही उधर काम कर जाएगा। समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। अब देखो ये है 4096, जो कि 4096 2500 से ज्यादा नजदीक होगा या 10,000 के, जाहिर सी बात है 2500 से ज्यादा नजदीक होगा। तो 2500 से नजदीक होगा तो हम कह देंगे 50 तो होगा। अब 2500 से ऊपर है तो प्लस होगा, और अगर नीचे है तो माइनस होगा। उसी तरह से 6561, अब 6561 ये देखो ये 5600 से ऊपर जा चुका है, या दूसरे शब्दों में कह लो 2500 से 6500 की दूरी और 6500 से 10,000 की दूरी में ये दूरी ज्यादा नजदीक होगी, यानी अब ये इसके रेंज से बाहर हो गया है और इसके रेंज में आ गया है। हम कह सकते हैं ये 100 के रेंज में है। अब 100 के रेंज में 100 से ऊपर जाएगा या नीचे, तो अभी 10,000 पार करेगा तब ना 100 से ऊपर, अभी तो 100 से नीचे है तो 100 माइनस होगा। मैं अगला लूं, ये भी 100 और माइनस होगा, और लेकिन ये हो जाएगा 100 से प्लस। क्यों? क्योंकि ये 10,000 से ऊपर चला गया। अब 15,600 तक तो मेरा 100 के रेंज में ही है, तो मैं कह सकता हूं ये भी मेरा 100 प्लस होगा, 100 प्लस होगा। लेकिन जब मैं इसमें जाता हूं
तो अब आप देखो 22,500 है 150 के रेंज में, और ये 20,000 है, तो 20,000 22,000 के नजदीक होगा, ना कि 10,000 के। तो ये रेंज इसके रेंज से बाहर है। जिसके ज्यादा नजदीक हो हमको उतना प्लस उतना माइनस लेना है। तो मैं कह सकता हूं ये मेरा 150 के रेंज में है और 22,000 से नीचे है, मतलब 150 माइनस होगा। अब मैं कहता हूं अगला सवाल 18,000, जाहिर सी बात है ये भी मेरा 150 और माइनस ही होगा। ठीक है, इस पे आ जाओ तो 22,000 से ये ऊपर है, तो मैं इसको 150 और प्लस बोल सकता हूं। मैं इसको कह दूं, देखो 29,000, अब ध्यान से समझना, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पर लॉजिकल दिया है। 29,000, 22,000 से 29,000 ज्यादा नजदीक होगा कि 29,000 से 40,000? थोड़ा गौर करना, 22 से 29 लगभग 7-8 का अंतर है, 7 या 8 का अंतर में आएगा। लेकिन 29 से 40, अब आप देख लो ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको इसके रेंज में ही मानूंगा और मैं कह सकता हूं ये 150 से क्या है, चलो 150 से ये है, 150 से प्लस होगा। अब मैं ये भी कह सकता था सर ये 200 से माइनस क्यों नहीं लिया? 200 से माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि 29 के बाद 1,000 बढ़ेंगे तो 30 और 10,000 बढ़ेंगे तो 40, यानी कुल 11,000 का डिफरेंस है लगभग, जबकि इसका लगभग 7-8 हजार का ही डिफरेंस है। मतलब ये इसके पास ही है और इसके रेंज में आएगा, तो 150 प्लस या माइनस होगा। चूंकि 150 वाले स्क्वायर से यानी कि 22,500 से ये ज्यादा है तो प्लस लेंगे, कम होता तो माइनस लेते। ठीक है ना? और अगर कम समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, और फिर भी कम समझ में आए तो अपने दिल को दिमाग को थोड़ा सा खुश कर लेना, स्माइल कर देना शुरू में ही, तब कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। अगर आपने स्माइल देने में कमी की होगी तो दिमाग में थोड़ा कम जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बैठ जाना और स्माइल दे लेना और फिर से सुनना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी देखो ये 37,000 है, 37,000 डेफिनेटली 40,000 के नजदीक होगा, फटाक से बोल देंगे 200 और माइनस होगा। ये भी 40,000 के नजदीक होगा, लेकिन 200 से ये प्लस होगा। ये 61,500 है। अब बताओ 61,062 के ज्यादा नजदीक जाएगा तो मैं तुरंत इसको कह दूंगा ये 250 के रेंज में है साहब, और 250 से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 61 है, ये 62 है, हमको इससे कम रहना है। ठीक है, क्योंकि 62,000 का वर्गमूल हमारा 250 आएगा, ये 62,000 से कम है तो 250 से तो कम ही होगा ना। चलो इतना पहले सीखते हैं, फिर इसके आगे आएंगे। सवाल ये उठता है कि कम होगा ज्यादा होगा किसके नजदीक होगा, ये तो हम देख करके आइडिया लगा लेंगे कि लमसम किसके आसपास, लेकिन सवाल ये उठता है कितना कम या कितना ज्यादा, कितना कम या कितना ज्यादा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सभी जितने भी स्क्वायर रूट हैं निकालते हैं, सभी का अगला 2 अंक चेक करते हैं, सभी का अगला 2 अंक चेक करते हैं। अगला 2 अंक इसका क्या है? 64। अगला 2 अंक क्या है इसका? 64। ध्यान से देखो अगला 2 अंक 64 किसका आता है? अगला 2 अंक 64 किसके स्क्वायर में आता है? तो 8 के। तो आपको क्या करना है, 8 ही इसमें माइनस होगा या 8 ही इसमें प्लस होगा, यानी -8 करना है। आप दिमाग के अंदर कर सकते थे कि ये 50 से कम होगा, कितना कम होगा? तो 64 आ गए, यानी 8 कम होगा, 50 में से 8 चले गए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से जल्दी से बता दो, तो हो जाएगा 42। मैं इसी को मिटाते जाऊंगा ताकि आप समझ जाना, जो मैंने किया है आपने अच्छे से देख ही लिया होगा। अगर मैं मिटाऊं तो माइंड मत करना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले ही ले लो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूं कि यहां पर क्या होगा, ये 42 होगा। ये है 50 माइनस, ये है 50 माइनस कितना? अगला 2 अंक क्या है? 04। 04 किसके स्क्वायर में रहता है? तो 2 के स्क्वायर में रहता है, तो 2 का स्क्वायर इसमें, यानी 2 इसमें माइनस होगा। 50 में से 2 गया तो हमारा 48 हो जाएगा। फिर अगला देखो ये है 09। 09 मतलब 3 के स्क्वायर में रहता है, यानी कि 50 प्लस 3, अर्थात इसका आंसर 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 96 है, हम लोग जानते हैं 96 14 के स्क्वायर में रहता है, मैंने इसलिए कहा था आपको याद होना चाहिए। तो 14 के स्क्वायर में 196 है, मतलब स्पष्ट हो गया कि इसमें आपको 14 ही जोड़ना है। तो 50 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 50 10 60 4 64 हो
जाएगा। आप फटाक से इसका आंसर 64 कर सकते हो। 61 किसके आगे में रहता है, ध्यान से देखो 19 के आगे में रहता है। आपको इसमें 19 माइनस करना है, 20 माइनस कर दोगे तो 80 हो जाएगा। एक कम माइनस करते तो क्या हो जाता, 100 में से मुझे 19 माइनस करना है। पहले 10 माइनस करो, टुकड़े में करो, सीख जाओगे। 10 माइनस करोगे तो 100 में से 10 गया तो 90 हो जाएगा। 90 में से 9 जाना है तो मेरा 81 हो जाएगा। जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। आगे देखो, ये है 69 मतलब 69 मतलब आप जानते हो किधर गया 13, ये रहा 69। तो 13 इसमें आपको माइनस करना होगा। 10 माइनस हुआ 90, 3 माइनस हुआ 87 हो जाएगा। अगला देखो 56 है। 56 मतलब 100 प्लस 56 वाला कितना है, आप देख लो 16 के स्क्वायर में होता है, यानी कि ये आंसर 116 हो जाएगा। उम्मीद ये करूं कि आप लोग सीख रहे हो और स्माइल दे रहे हो, एकदम स्माइल भेजते जाना बुआ। तो अब देखो 61 है, अभी फिर से वापस 61 पे आ जाओ तो 19 के स्क्वायर में अभी जस्ट देखा था, तो इसमें 100 प्लस 19 कर दूंगा तो 119 हो जाएगा। इसमें 150 माइनस 64 8 के आगे में होता है, 150 में से 8 गया 142 हो जाएगा। ये देखो 69 है, सीधी सीधी बात है। 13 माइनस होगा, पहले 10 माइनस करेंगे 40, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो 37 हो जाएगा, तो 137 हो जाएगा। 150 प्लस कितना 36 होता है, 6 के आगे में फटाक से 6 लग जाएगा, 156 हो जाएगा। इसमें देखो 29, देखो ना ध्यान से 29, आप ध्यान से देखो 23 के स्क्वायर में होता है, अर्थात इसमें 23 ऐड होगा तो 50 20 70 3 73 173 हो जाएगा। 200 में से माइनस करना है 6, खटाक से 194 हो जाएगा। इसमें 13 जोड़ना है तो 213 हो जाएगा। इसमें 2 घटाना है 248 हो जाएगा। ध्यान से देखो 21 है, 21 मतलब जिसके आगे में 11 होता है, यानी कि जो भी होना है 11 प्लस माइनस होना है। इसमें देखो थोड़ा बड़ा बड़ा आप लेता हूं 11 प्लस माइनस, लेकिन ये 1,51,000 है। आप ध्यान से सोचो, थोड़ा यहीं पर सोचना, 1,51,000 यानी कि यहां पर देखो 15 13 21, देखो ध्यान से 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यानी कि देखो 1,60 यहां पर है और 1,51 यहां पर है, 1,22 यहां है, तो 1,22 से ये नजदीक होगा कि 1,60 से नजदीक होगा। ये तो फैसला आपको ही करना होगा, किसके नजदीक होगा, 1,22 से नजदीक, 1,22 से 1,51 यानी 22 से 51 के बीच कितने की दूरी होगी। जाहिर सी बात है कि 51 से ये 60 वाला नजदीक होगा, मतलब ये 400 के रेंज वाला है। मैं 400 से 11 कम कर दूंगा तो मेरा उत्तर हो जाना चाहिए। 400 में से 10 गए तो 390 और उसमें से एक और चला गया 389 होगा। आप कैलकुलेटर लगाना देख लेना, वैसे विश्वास रखो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो 1,66 है और ये 1,60 है, कंफर्म 400 प्लस होगा कितना, तो ये 8 प्लस होगा 408 होगा कंफर्म। वो कितना टाइम बचेगा आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो। यहां देखो ये 199 है और यहां पर 2 है, मतलब 202 और 199 में जाहिर सी बात है ये 450 के रेंज में चला गया है। 450 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 450 में 3 गया 447 हो जाएगा। अब आप अच्छे से इसको बनाना सीख गए होंगे। मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है, अगर आगे में 25 हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 5 के स्क्वायर में भी 25 होता है, 15 वाले स्क्वायर में भी 25 होता है, तो 5 जोड़े घटाए या 15 जोड़े घटाए में कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, जब भी 25 वाला हो तो उस 25 की जगह पे आप 5 लिख देना, जो बच गया अब आप जो बच गया वो किसके स्क्वायर से ज्यादा नजदीक है वो पकड़ना है। अब देखो 506 है, हम जानते हैं कि 22 का स्क्वायर 484 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 23 वाला स्क्वायर बेसी हो गया है नूनू, 23 वाला स्क्वायर 529 यानी 506 से ज्यादा हो गया है, तो हम अधिकतम 22 के रेंज में ही जा सकते हैं। घनमूल वाला रूल निकाल के वीडियो जरूर देखना, उसमें भी कुछ इसी तरह का रूल है।
अब 529 वाला तो ज्यादा हो गया, तो हम कभी भी 23 को प्रेफर नहीं करेंगे, हमेशा पीछे वाला यानी छोटा वाला पकड़ेंगे। तो यहां पर अधिकतम हम लोग 22 सटा सकते हैं। यहां भी 25 है, इस 25 की जगह पे हम लोग 5 लिख देंगे, 992 है। अब 992 है तो अब आपको सोचना होगा कि 992 किसके स्क्वायर में आता है। तो ये प्रश्न मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूं कि 900 के आसपास कौन सा नंबर होगा स्क्वायर में जिसको आप सटा सकते हो। यहां पर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बोल दूं कि अब आपका वर्गमूल वाला जो 2 सीरीज में खत्म करना था, एक जो परफेक्ट इम्परफेक्ट नंबर्स थे यानी कि जिसका डेसिमल में आता था वो वर्गमूल सिखा चुका हूं, और अभी जो सिखाया जो परफेक्ट वर्गमूल निकलता है उन नंबर्स का। अब आप इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना। इसका इस्तेमाल आप किसी भी, एक तो सिंप्लीफिकेशन में या वर्गमूल घनमूल चैप्टर में भी करोगे, इसके अलावा आपका इसका इस्तेमाल हो जाएगा जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो, उधर क्यूब करने में, कभी कभी क्यूब रूट करने पर आंसर आता है, उधर भी इसका फायदा होगा। और बहुत बार तो डीआई बनाते वक्त भी बताऊंगा डीआई क्या होता है, उधर भी इसका इस्तेमाल होना है। तो आप लोग अपने आप को कैलकुलेटर बनाने में कोई कभी मत छोड़ना, नहीं तो मैथमेटिक्स में हमेशा एक अधूरापन, एक खालीपन, एक बहुत ज्यादा मेहनत, एक हिचक, ये सब देखने के लिए मिलता रहेगा। तो अविनाश सर की यह बात बिल्कुल नहीं भूलोगे, अपना ख्याल रखोगे, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और भी वीडियोस लाता रहूंगा। अभी तो मैंने ज्योग्राफी की भी सीरीज शुरू कर दी है, हिस्ट्री की भी कर दी है, तो आप लोगों को एक से एक मजेदार चीजें देने वाला हूं जिसमें आपको पढ़ने का एक व्यू ही बदल जाएगा, एक तरीका जो आज तक इस्तेमाल करते थे वो सब बदल जाएगा। एक बार जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना। मैं अगली क्लास में फिर मिलता हूं जल्दी ही, तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।